वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मुतालिक बयानात देते हुए इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। पार्टी के मशावरती इजलास की सदारत करते हुए इनका कहना था कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब जरूरी है, ताहम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं और मिलकर फैसले कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास गुज़िश्ता रोज पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल और पार्टी मामलात से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इजलास में नून लीग ने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला किया। नवाज शरीफ ने कहा कि जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है या ऐसे अफराद को सपोर्ट किया, इनका एहतसाब होना जरूरी है। पार्टी रहनुमा बयानात देते वक्त एहतियात बरतें। फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है और इसे वो ही देखेंगे। कमर बाजवा और फैज हमीद का मामला अल्लाह पर छोड़ा था और आज सब कुछ अवाम देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अस्तूर में सैलाबी रेले में फंसे सियाहों को जल्द रेस्क्यू करने का हुक्म दे दिया। इन्होंने चेयरमैन NDMA को टेलीफोन किया और अस्तूर सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि जमीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से फंसे सियाहों को जल्द रेस्क्यू किया जाए। फीना गाँव में सैलाबी रेले से बह जाने वाले 2 पुलों को भी मुतबादल रास्ता फराहम किया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि सैलाबी रेले की वजह से फंसे सियाहों को जल्द रेस्क्यू करने के इंतजाम किए जाए। रेस्क्यू होने तक सियाहों को इमदादी सामान फराहम किया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई है, इनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। अपोजिशन लीडर ने वजीर दिफा पर तनकीद करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, इन्हें JHQ के पास जाने नहीं दिया जाता, वो बराए नाम वजीर दिफा हैं। दूसरी जानिब शिबली फराज का कहना था कि हमारे बानी PTI से तयशुदा मामला थी जो नहीं होने दी गई। जेल के सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की जानिब से धमकियां दी गई। हमें कहा गया कि अगर सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई वज़ीर शकील अहमद के इस्तीफे से मुतालिक बातचीत करते हुए कहा कि शकील खान का अभी तक तहरीरी इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, ताहम कमेटी की सिफारिश पर इनको डी नोटिफाई करने की समरी पहले ही भिजवा चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI ने जो कमेटी बनाई, इसकी रिपोर्ट कल सुबह मिली। कमेटी में शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की गई थी। इन्होंने कहा कि शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी गई है। डी नोटिफाई करने की समरी कल सुबह भेजी थी। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना के रुकन सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर महकमे में मुदाखलत और बैड गवर्नेंस के इल्जामात आयद करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अदालत ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत के वकील को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शकील अहमद ने नतीम सरवर की दरख्वास्त पर समाअत की। बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को मुतल्लिका अथॉरिटी से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया। दरकार गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्क में बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट की बंदिश से कारोबार हत्ता के हर शोबा जिंदगी मुतासिर हो रही है। नदीम सरवर की दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इंटरनेट बंद करना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत का इंटरनेट बंद करने का फैसला कल अदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्क में इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का इनाम दिए, जबकि इनके कोच के लिए 50 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया। अरशद नदीम गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला हाउस सिंध मुराद अली शाह के मेहमान बने। वज़ीर आला ने कौमी हीरो को 5 करोड़ रुपए का चेक, अजरक, टोपी और शील्ड से नवाजा। वज़ीर आला ने अरशद नदीम के कोच के लिए भी 50 लाख रुपए का ऐलान कर दिया और कहा कि सिंध हुकूमत अरशद नदीम की भरपूर सपोर्ट करती रहेगी। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को कहा कि आप सिर्फ एक फोन कॉल करें, मैं आपसे बात करूंगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान कर दिया। अरशद नदीम को गाड़ी भी दी जाएगी। शर्जील मेमन ने कहा कि अरशद नदीम आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर चाहिए वो देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह ने अरशद नदीम की वालदा के लिए गाड़ी देने का भी ऐलान कर दिया। वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर ने अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अरशद नदीम के नाम पर एकेडमी कायम करने का ऐलान कर दिया। कबल से अरशद नदीम ने गवर्नर सिंध के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। इन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए।
बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी के इल्जाम पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल के मजीद 2 अफसरों से पूछताछ शुरू कर दी गई। 2 अफसरों में अटियाला जेल के असिस्टेंट नासिम, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल थे। दोनों अफसर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। सराय का कहना था कि अटियाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुल्जिमान से पूछताछ की जाएगी। तमाम मुल्जिमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वर किए जाते हैं। बानी पीटीआई को जेल में मोबाइल फोन की सहूलत फराम करने के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। जराये ने बताया कि 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर पर बनाए गए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन के शवाहिद भी मिल चुके हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी, एक साबिक सूबाई वजीर पंजाब के करीब समझे जाते थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम मुख्तलिफ औकात में मजमूई तौर पर 15 साल से ज्यादा अरसा अटियाला जेल तैनात रहे। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा कि एहतसाब के जरिए मुल्क में बढ़ते हुए इंतशार को रोका जा रहा है। खुद एहतसाबी का अमल हर इदारे को अपनाना चाहिए। जो मजीद 3 अफसरों की गिरफ्तारी हुई है वो यकीनी तौर पर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से होने वाली तहकीकात के बाद अमल में आई है। ऐसा लगता है कि इसका दायरा सिर्फ फौज के दायरे तक महदूद नहीं रहेगा। जो भी इसमें मुलविस है वो शिकंजे में आएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि मुल्क को इंतशार से बचाने, अमन और मुआशरे इस्तेकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। फौज ने बहुत अच्छा और परवक्त फैसला किया जिसके तहत जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और तहकीकात के बाद मज़ीद 3 अफसर गिरफ्तार हुए। हमें मालूम है कि ये सिलसिला आज का नहीं बल्कि जब बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और इनके साथी बानी पीटीआई से राब्ते में थे और तोड़ जोड़ में हिस्सा ले रहे थे। इन्होंने कहा कि मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने की कोशिशें की वो शिकंजे में आएंगे। IMF ने खबरदार कर दिया कि अगर FBI ने पहली समाही के टैक्स वसूल का हदफ 60 अरब रुपए के मार्जिन से पूरा नहीं किया तो फिर टैक्स मशीनरी को मौजूदा माली साल के दौरान एक हंगामी मंसूबा नाफिज करना होगा। नए चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने तैनाती के बाद FBI में गार्ड्स की तब्दीली के साथ इनका पहला चैलेंज रवा माली साल के पहले महीनों के लिए टैक्स वसूली के हदफ को पूरा करना होगा, वरना मिनी बजट आने का इम्कान है। FBI के नए तैनात होने वाले चेयरमैन ने अपनी टीम की तश्कील शुरू कर दी। इनलैंड रेवेन्यू BS 21 है और सर्विस अफसर डॉक्टर हामिद अतीक सरवर को मेंबर IR पॉलिसी मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर हामिद अतीक सरवर जिन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया था डेपुटेशन से वापस आए और अब मेंबर IR पॉलिसी मुकर्रर कर दिए गए। आने वाले दिनों में FBI में कुछ और तब्दीलियों का भी इम्कान है। पाकिस्तान के नामवर गुलकार नुसरत फतेह अली खान की 27वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इस सिलसिले में फिल्मी हल्कों में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया जिसमें नुसरत फतेह अली खान को फनी खिदमात में खराज अकीदत पेश किया गया। नुसरत फतेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद उस्ताद फतेह अली खान और चचा उस्ताद मुबारक अली खान अपने दौर के मशहूर कवाल थे। नुसरत फतेह अली खान ने भी बतौर कवाल द मस्त कलंदर मस्त मस्त से मुल्क की शोहरत हासिल की। इन्होंने कवाली के सिन्फ में मगरबी अंदाज मुतारिफ करवाया जिसे दुनिया भर में भरपूर पजीराई हासिल हुई। नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल थे। इनकी वफात से गुलकारी के मैदान में पैदा होने वाला खला मुद्दतों पूरा नहीं हो सकेगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 14 अगस्त के हवाले से निजी होटल में तकरीब मुनक्कद की गई जिसकी सदारत तंजीम के फाउंडर खालिद महमूद मुगल ने की। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर अपनी इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन शेखुपुरा की जानिब से 14 अगस्त के मौका पर निजी होटल में तकरीब मुनक्कद हुई जिसकी सदारत तंजीम के फाउंडर खालिद महमूद मुगल और मिसिज खालिद महमूद ने की। तकरीब के इस मौका पर सदर ज़रताज ज़री, जनरल सेक्रेटरी मरीम शहबाज, डायरेक्टर बुशरा बुखारी और सरपरस्ती आला सबिया मंजूर समेत शहर भर की ब्यूटिशियन ने भरपूर शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए खालिद महमूद मुगल, ज़रताज ज़री, बुशरा बुखारी और सबिया मंजूर का कहना था कि 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। आखिर में जश्न आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। थाना बड़ा सईद वाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरगर्म डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ वारदातों में छीनी 2.5 लाख रुपए की नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद अंस अपनी इस रिपोर्ट में। गिरफ्तार डकैत गैंग के सरगना नासर उर्फ नासरी, उस्मान और गुलाम महिउद्दीन से 4 राहजनी की वारदातों का सराग मिल गया।
مزید انکشافات متوقع ہیں۔ ملزمان سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ناصر عرف ناصری ڈکیٹ گینگ شہریوں سے اسلحہ کے زور پر نقدی وغیرہ چھین کر فرار ہو جاتا تھا۔ ڈی پی او ننکانہ سعید عزیز نے ایس ایچ او تھانہ سید والا شہباز ڈوگر اور ہمراہی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ شہریوں کی مال و دولت لوٹنے والے ناقابل معافی ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر کے خاتمے کے لیے مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عوامی جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ شیخ محمد انس، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، ننکانہ صاحب۔ اسرائیلی شدت پسندوں نے گزشتہ شب مغربی کنارے پر فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کر دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی شدت پسندوں نے کئی فلسطینیوں کے گھروں کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام نے انتہا پسند یہودیوں کے حملے روکنے کی کوششیں نہیں کی۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 92,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق شہداء میں سے 33% بچے جبکہ 18.4% خواتین شامل ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے فلسطینی قیادت کے ساتھ غزہ پٹی جانے کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ کے پارلیمان کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ تمام فلسطینی قیادت کے ہمراہ غزہ پٹی پر جاؤں گا اور اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ فلسطینیوں کے خلاف جاری جارحیت روکنے کے لیے کام کروں گا۔ صدر محمود عباس نے کہا کہ چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، ہم یہ کام کریں گے۔ ہماری جانیں پیارے غزہ کے بچوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ ہم فتح یا شہادت جیسی دونوں اچھی باتوں کے لیے پرعزم ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے باوجود فلسطینی عوام ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا کا پورا غزہ ہمارا ہے، ہم ایسا کوئی حل قبول نہیں کریں گے جو ہمارے علاقوں کو تقسیم کرے۔ غزہ کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، ہمارے لوگ کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ غزہ جنگ بندی کے حصول کے لیے ہونے والا مذاکرات کا نیا دور دوحہ میں شروع ہوا، جو ایک نیا حوصلہ افزا آغاز ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے سے ایران اسماعیل ہنیہ کی قتل کے جواب میں اسرائیلی پر حملہ کرنے سے گریز کر سکتا ہوں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمے نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے قطر میں ہونے والی بات چیت عالمی استحکام کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے، جو مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا تعین کر سکتا ہے۔ بروقت سے فرانسیسی وزیر خارجہ سنگونیت نے نئے مذاکراتی دور کے آغاز کے حوالے سے کہا کہ خطے میں امن کی ضمانت کے لیے غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کھیل کے میدان کی۔ دورہ پاکستان سے قبل انگلینڈ کے سیکیورٹی وفد نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے رواں سال اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ مہمان ٹیم کی آمد سے قبل انگلینڈ کے سیکیورٹی وفد نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ سیکیورٹی وفد نے اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر پی سی بی حکام نے سیکیورٹی وفد کو بریفنگ دی۔ واضح رہے کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم اکتوبر میں 3 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کھیلنے پاکستان آئے گی۔ بنگلہ دیش کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ کی تیاریوں کے سلسلے میں قومی ٹیسٹ اسکواڈ نے چوتھے روز بھی پریکٹس سیشن کیا اور خوب پسینہ بہایا۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان کے قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا پریکٹس سیشن بارش کے باعث تاخیر سے شروع ہوا۔ بیٹرز کے لیے نیٹس میں خصوصی گھاس والی پچز تیار کی گئی۔ بارش رکنے کے بعد ہیڈ کوچ جیسن گلیپسی اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے نیٹس میں بیٹنگ اور بالنگ کے سیشنز کیے۔ دوسری جانب گراؤنڈز مین نے راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے پچ کی تیاری کا کام شروع کر دیا۔ سرائے کے مطابق راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے پچ پر گھاس ہوگی جو فاسٹ بالر کے لیے زیادہ سازگار ہوگی، اس لیے قومی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں 3 فاسٹ بالر کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون ہواؤں کا سلسلہ آج سے سندھ میں داخل ہوگا۔ ملک میں مونسون کا سپیل 25 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 19 اگست تک کراچی، کھوٹکی، میرپور خاص، عمرکوٹ، سانگھر، ٹھٹا اور سکھر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب گجرانوالہ، حافظ آباد اور چنیوٹ میں تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے تحت این ٹی ایم اے نے پنجاب کے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور دیگر متعلقہ اداروں کو مونسون کے لیے نئے سپیل کے دوران ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
नारावाल में नाला बई में ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस किसान और मवेशी सैलाबी रेले में फंस गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक नाला बई में चौधरी रायपुर के मुकाम पर 9 किसान और 40 मवेशी सैलाबी रेले में फंस गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक नाला बई में फंसे किसानों और चराहों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद सैलाबी रेले में फंसे किसानों और मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। इधर नाला बई का सैलाबी पानी चौधरी, बड़ोड़ी और फतेहपुर समेत दर्जनों नशेबी देहातों और फसलों में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले से हजारों एकड़ पर धान और मकई की फसल को नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।